Good afternoon. Today I explain the causes of business risk. बिजनेस रिस्क के क्या कॉजेज हैं, किन किन कारणों बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण हैं. देयर आर 4 causes of business risk. First, natural causes. Second, human causes. Third, economic causes. And fourth, physical causes. Listen again. There are 4 causes of business risk. First, natural causes. First, natural causes. Second, human causes. Third is economic causes. And fourth is physical causes. Now, I explain one by one. First is natural causes. We know nature is independent phenomenon and human beings have no control over it. Nature is an independent phenomenon and human beings have no control over it. Natural calamities like earthquake, flood, drought, famine, etc. affect the business very much and businessmen have heavy losses. The natural causes are such type of uncertain factor that human being cannot make any preparation for it. नेचुरल काउजेज जो है एक इंडिपेंडेंट फिनोमिनन होता है और ह्यूमन बीइंग का इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है. नेचुरल कैलमिटी का एग्जाम्पल अर्थक्वेक है, जिसको हम हिंदी में भूकंप बोलते हैं. फ्लड, बाढ़, ड्राउट, जिसको सुखाड़ कहा जाता है, फैमिन, अकाल, इन सब का बिजनेस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. नतीजा होता है कि बिजनेस में हैवी लॉस होता है. बिजनेसमैन को बहुत बड़ा नुकसान होता है. यदि अचानक कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, जान माल की क्षति होती है, शॉप्स, फैक्ट्री जो है टूट फूट जाता है, डैमेज हो जाता है. ये जितने भी कॉज हैं या अनसर्टेन फैक्टर्स हैं, उनके लिए ह्यूमन बीइंग पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके बारे में बिजनेसमैन को पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. The second cause is human cause. The second cause of business risk is human cause. Human causes are related to chances of loss due to human being or manpower or employee of the organization. The dishonesty of employees can bring heavy losses for the business. ह्यूमन बीइंग का मतलब मेन पावर से होता है. बिजनेसमैन अकेले बिजनेस नहीं करता है, उसको लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट करना पड़ता है, रखना पड़ता है एज ए एम्प्लॉइज, और इनके कारण भी बिजनेस में लॉस होता है. यदि एम्प्लॉई डिसऑनेस्ट है तो बिजनेस को हैवी लॉस हो सकता है. फॉर एग्जांपल, यदि एम्प्लॉइज बिजनेस के सीक्रेट को किसी कंप्यूटर को बता देता है या बिजनेस के साथ फ्रॉड करता है, फर्जरी करता है, तो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है. कभी कभार एम्प्लॉइज के केयरलेसपना के चलते या मिस हैंडल के चलते मशीनरी का एक्सीडेंट हो जाता है. वी नो द कॉस्ट ऑफ मशीनरी में भी लाख्स ऑफ रुपीज़, और इस दशा में यदि मशीनरी का एक्सीडेंट होता है, टूट फूट होता है, तो बिजनेसमैन को बहुत बड़ा नुकसान होता है, रिसोर्सेज की
काफ़ी क्षति होती है। The third causes is economic causes. The third causes is economic causes. Economic causes are related to chance of loss due to change in market condition or market situation. मार्केट में बदलाव के कारण, मार्केट के कंडीशन में चेंजिंग के कारण यदि बिजनेसमैन को लॉस होता है तो इसको हम इकोनॉमिक कॉजेज के चलते लॉस बोलेंगे। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। सडनली द डिमांड ऑफ ए पार्टिकुलर गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेस्ट और प्रीफरेंस ऑफ द कस्टमर। अचानक फैशन में बदलाव आ जाता है, चेंज हो जाता है, या कस्टमर के प्रीफरेंस और टेस्ट बदल जाते हैं तो गुड्स की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। नतीजा होता है बिजनेसमैन को लॉस होता है। देयर कैन बी चेंज इन डिग्री ऑफ कंपटीशन और ऑल दिस have direct impact on earning of the business। यदि मार्केट में कंपटीशन में या अधिक कंपटीशन हो जाता है तो इन सब का बिजनेस की अर्निंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस की अर्निंग डायरेक्ट प्रभावित होता है। कहता है For example, you can take in 1971 when the Janata Party government came in power, the Coca-Cola company and many other foreign companies were sent back from India। 1971 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे। उन्होंने एक पॉलिसी तैयार किया जिसके तहत कोको कोला कंपनी और उसके साथ कुछ अदर कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी जिनको देश छोड़ने के लिए कहा गया। यानी एक कंपनी इंडिया छोड़ करके वापस अपने कंट्री लौट गए। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंजिंग के कारण भी बिजनेस को नुकसान होता है। ये भी इकोनॉमिक कॉजेज के अंतर्गत आता है। यदि कभी कभार गवर्नमेंट अचानक टैक्स रेट बढ़ा देती है, रेट ऑफ टैक्स को इंक्रीज करती है तो इसका प्रभाव भी बिजनेस पर होता है। बिजनेस में की अर्निंग कम होती है, प्रॉफिट कम हो जाता है। द फोर्थ कॉजेज इज फिजिकल कॉजेज। द फोर्थ कॉजेज इज फिजिकल कॉजेज। All the causes which result in damage of assets are considered as a physical causes। All the causes which relate to damage of assets are considered physical causes, are called physical causes। For example, change in technology may result in machinery being outdated। यदि टेक्नोलॉजी में अचानक परिवर्तन आ जाता है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरी मार्केट में आ जाती है तो पुरानी मशीनरी आउटडेटेड हो जाती है। बिजनेसमैन को न्यू मशीनरी परचेज करना पड़ता है कंपटीटर को फेस करने के लिए। यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल डिफेक्ट में आल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स। कभी कभार मैकेनिकल डिफेक्ट के चलते भी बिजनेसमैन को लॉस होता है, नुकसान होता है। यदि किसी मशीनरी में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो मशीनरी जो है एक्सीडेंट कर जाती है या बॉयलर फट जाता है तो इनके चलते भी बिजनेसमैन को नुकसान होता है। यदि किसी एम्प्लॉय एक्सीडेंट के चलते किसी एम्प्लॉई की डेथ होती है तो बिजनेसमैन को उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है। एक्सीडेंट के चलते यदि किसी एम्प्लॉइज़ की डेथ होती है
तो बिजनेसमैन को उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता है और इसके चलते बिजनेस को नुकसान होता है. So these are the causes of business risk. First is natural causes, second is human causes, third is economic causes, and fourth is physical causes.